आइए सुने भोलू का सतरंगी इंद्रधनुष कहानी का दूसरा भाग। एक दिन भोलू की सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका सब बच्चों को कुछ समझा रही थी। वह अध्याय समाप्त हुआ तब वह बच्चों से बातें करने लगी। उन्होंने एक एक करके सब बच्चों से उनकी महत्वाकांक्षा के बारे में पूछा। भोलू कुछ परेशान सा हो गया। वह सोचने लगा कि उसकी बारी आने पर वह टीचर को क्या उत्तर देगा। तभी छुट्टी की घंटी बजी और सब बच्चे अपने अपने घर की ओर चल दिए। भोलू स्कूल बस में रास्ते भर गुमसुम बैठा रहा। वह यही सोचता रहा कि वह बड़ा होकर क्या बनेगा। जब भोलू अपने घर के पास वाले बस स्टॉप पर उतरा तो उसने सड़क किनारे बैठे हुए एक भिखारी को देखा। भोलू डर गया। एक बार उसे लगा कि वह स्वयं भिखारी जैसे कपड़े पहनकर सड़क किनारे बैठा भीख मांग रहा है। अगले ही पल वह संभल गया। उसने निश्चय किया कि चाहे जो भी हो जाए वह पढ़ लिख कर कोई ऐसा काम अवश्य करेगा ताकि सम्मान से जीवन व्यतीत कर सके। चाहे वह कुछ भी बने, कम से कम भिखारी तो नहीं बनेगा। भोलू ने घर पहुंचकर कपड़े बदले और बिना कुछ खाए पिए ही सो गया। भोलू परीक्षा भवन में बैठा हुआ अपना सिर खुजा रहा था। उसके हाथों में एक प्रश्न पत्र था और मेज पर उत्तर पुस्तिका। प्रश्न पत्र से प्रश्नों को वह पढ़ रहा था मगर उसे एक भी प्रश्न का उत्तर सूझ नहीं रहा था। अब क्या करे, यह सोचता हुआ वह अपनी उत्तर पुस्तिका के पन्ने पलटने लगा। कुछ सोच कर वह अपने आगे पीछे वाले बच्चों को गर्दन घुमा घुमा कर देखने लगा। मन में आया कि किसी से कुछ पूछ लेता, मगर किस्मत यहाँ भी धोखा दे गई। किसी बच्चे ने तो उसकी तरफ देखा तक नहीं, सर ने जरूर देख लिया। अब भोलू को बहुत डर लगा। उसने यह निश्चय किया कि वह उनसे ही कुछ पूछ लेगा। बड़ी हिम्मत करके वह अपनी कुर्सी से उठा और सर की ओर मुखातिब हुआ। सर, हमें आप इस प्रश्न का अर्थ समझा दीजिए। वह सर को अपने पास बुलाकर बोला, अभी परीक्षा समय है, मालूम नहीं तुम्हें? यह सामान्य कक्षा नहीं है, इसलिए तुम स्वयं प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ो, उसे समझो और हल करो। भोलू कुछ देर बैठा और पुनः सर के सामने जाकर वही बात दोहरा दी। 2-3 बार मना करने पर भी जब भोलू नहीं माना तो सर ने उसको एक तेज़ आवाज़ में डांटा और गाल पर एक चपत भी लगा दिया। भोलू जोर से आ करके चिल्लाया। ज्यों ही कुर्सी पर बैठने लगा धड़ाम से नीचे गिर गया। परीक्षा भवन में बैठे हुए सभी बच्चे उसकी ओर देखकर हंसने लगे। भोलू बेटा क्या हुआ? भोलू को यह आवाज़ सुनाई दी मगर उसे आंखों से कुछ भी दिखाई न दिया। जब दोबारा भोलू ने वही आवाज़ सुनी तो उसने अपनी आंखों को प्रयत्नपूर्वक खोला और देखा सामने भोलू की मम्मी खड़ी थी और उसे जगा रही थी। बेटा आंसू स्कूल से आकर भूखा प्यासा ही सो गया था, चल उठकर हाथ मुंह धो ले और कुछ खा ले। भोलू उस परीक्षा भवन और प्रश्न पत्र को याद कर रहा था जो उसने सपने में देखा था। हे भगवान, कितना भयानक स्वप्न था, भोलू सोचने लगा।